हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज़, ये ज्यूतिया के एक दिन पहले का वीडियो है जब मैं ना हम लोगों के यहाँ ऊँटगन बनता है। तो शाम का समय है और मैं सब गैस वैस सब धुली थी, तो मैं बोली पहले ऊँटगन बना लेते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। तो इसके लिए ना साफ़ आटे की ज़रूरत होती है। तो वही मैंने गेहूँ पिसाया था, तो मैं ड्रम में भी भर रही हूँ। ड्रम भी मैंने आज धुला था, क्योंकि ये सब व्रत त्यौहार में आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के संग ऊँटगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें ना आटा जैसे आपको जितना भी लेना है, जितना भी आपको ऊँटगन बनाना है उस हिसाब से, और इसमें ना घी का मोयन डालते हैं। तो मैंने वही घी का मोयन डाला है और चीनी को ना मैंने पानी में घोल के रखा है और उसी पानी से हम लोग इसको गूँथते हैं। बहुत ज़्यादा इसको लिक्विडी नहीं बनाते हैं, नहीं हमारा ऊँटगन ना खस्ता करारा नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा आप पानी अगर डाल देंगे तो उसकी क्वांटिटी हमें देखनी है। और घी अच्छे से पड़ेगा ना तो बहुत खस्ता रहता है और काफ़ी दिनों तक टिक भी जाता है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाती हूँ, कि उतना ही बनाती हूँ कि बच्चे खा सकें। तो मैं तीनों के लिए, अपने हस्बैंड का और चिल्ल सियारिन का मैं बनाऊँगी। तो पाँच मैं बनाऊँगी ये, और चिल्लो सियारन का 2 बनाऊँगी, क्योंकि रात में उठ के ना हमें वो ऊपर मतलब छत के ऊपर रखना होता है। तो हमारे यहाँ छत तो नहीं है, सिंगल स्टोरी है। तो बाउंड्री की ना वॉल पे मैं इसको रख दूँगी। 2:30 या 3 बजे उठ के वो करना होता है। तो वही मैं कर रही हूँ और फिर इसके बाद ही मैं खाना बनाऊँगी। तो ये देखिए हमारा इसको ना बहुत गूँथना नहीं होता है, बस हाथ से मिलाना होता है, क्योंकि अगर हम इसको गूँथ देंगे ना तो फिर वो फूल जाएगा। और हमारा जो ऊँटगन है वो फूलना नहीं चाहिए। और उसको चकले बेलन पे भी नहीं बनाते हैं, उसको हथेलियों से दबा दबा के ही उसको शेप देते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, मैं इसको ना हथेलियों से ही दबा दबा के इसको बढ़ाते हैं। अगर आप चकला बेलन लगा देंगे तो वो एक तो फट भी जाएगा और दूसरा ना बिल्कुल फूल जाएगा पूड़ी के जैसे। तो हमें पूड़ी जैसा नहीं बनाना है। ठेकुआ जैसे हम लोग बनाते हैं ना तो वो सांचे पे बनाते हैं, और इसको हम लोग हथेलियों की ही मदद से बनाते हैं। तो ये सब मैं शादी के बाद अपनी सासू माँ से ही सीखी हूँ। पहले तो वही बनाती थी और अभी भी वो बनाती हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे अकेले हूँ, व्रत रहती हूँ, तो वो बोली कि तुम भी ऊँटगन बनाया करो, क्योंकि यहाँ से बनारस से तो ऊँटगन यहाँ आ नहीं पाएगा। तो बच्चों को खाना ये ज़रूरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं चारों लोगों के लिए बना लेती हूँ। वैसे वो वहाँ भी बनाती हैं। तो अपने रिचुअल्स को फॉलो करके ही हमें चलना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें कुछ हम लोग मायके से, कुछ ससुराल से सीखते हैं, और वही फिर परंपराएं हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए हमारा ऊँटगन, इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि गैस पे ना इसको टिका के रखते हैं, तो इसलिए इसका नाम ऊँटगन पड़ गया। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। और गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह सुबह से कर रही हूँ। बच्चे गए हैं स्कूल, और श्रवण का आज मतलब प्रिपरेशन लीव है। इनका एग्ज़ाम कल है और कान्हा कृष्णा का आज है, तो वो दोनों गए हैं। और आज श्राद्ध भी मुझे करना है अपने ससुर जी का, तो बहुत सारा काम करना है। तो किचन में जाने से पहले थोड़ा पहले नहाना धोना वो सब करना है। तो मैं सोची थोड़ा सा कॉफ़ी पी लेते हैं, तो मैंने रखी है। तो कॉफ़ी पी के फिर मैं नहाना धोना करूँगी, और फिर उसके बाद किचन में चलिए दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो गाइस, आज ना मेरे ससुर जी का श्राद्ध है, तो इसलिए मैं आज किचन में सुबह उठी और सारा कुछ पहले मैंने साफ़ सफाई किया। किचन को अच्छे से गैस को धुला है, मतलब वॉश किया है। फिर उसके बाद ही उस पर खाना बनाएंगे। और आज बिना लहसुन प्याज के सब कुछ निकालना होता है ना, तो इसीलिए मैंने पहले सोचा कि नहाने से पहले मैं साफ़ सफाई कर दूं, उसके बाद मैं किचन का बाकी काम, खाना बनाने वाला काम करूंगी। तो ये मैं इसको मतलब गैस को धुल तो सकते नहीं है, तो मैं अच्छे से जूने से उसको रगड़ के कर दी हूँ। और अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ।
कुछ बर्तन ना मैं गाइस पूजा के अलग ही रखती हूँ, तो वही सब मैं निकाल ली हूँ। बाकी बर्तन तो डेली यूज़ वाले हमारे अलग ही रहते हैं। तो ये मेरा छोटा कुकर है जो मैं पूजा में ही इस्तेमाल करती हूँ। तो जैसे सब्जी बरी बनती है, खीर, मतलब जितने आइटम आप बना सकते हैं आपके ऊपर है। तो ये सब मैं बना दी और ये देखिए मेरी थाली रेडी हो गई। और गाइस अब मैं आ गई अपने, आज मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ना कि साड़ियों को थोड़ा सेग्रीगेट कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ और वो ऐसे पड़ी हैं। तो मैं सोची ना कि उन साड़ियों को थोड़ा अलग अलग कर लूँ। कुछ साड़ियों से मैं सोच रही हूँ कि कुछ ड्रेसेस बनवा लूँगी, और जो कुछ साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ या ड्रेसेस नहीं बनवाना चाहती हूँ तो वो मैं किसी को दे दूँगी, अपने फैमिली मेम्बर्स में से ही किसी को, जो जिसको पहनना, मतलब जो पहन सके उसको। और कुछ साड़ियों का मैं रीयूज़ करूँगी, तो वही मैं कर रही थी, छांट रही थी, क्योंकि साड़ियाँ ना ऐसे एक साथ पड़ी रहती है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, सब एक साथ मिक्सअप हो जाती हैं। तो सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत बड़ा काम है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन वही होता है ना कि जब तक आप कोई चीज़ करने के लिए ठान न लीजिए वो ऐसे ही पेंडिंग होता चला जाता है। तो ये ब्लैक वाली साड़ी पे भी बहुत हैवी सा बॉर्डर था, तो थोड़ी दिनों पहले ही मैंने उसका बॉर्डर निकाल दिया था। तो ये प्लेन हो गई, तो मैं देखूंगी अगर पहनने का मन होगा तो पहनूंगी। और बहुत सारी साड़ियां हैं जैसे मैं 2-3 बार पहनी हूँ और उनको ड्राई वॉश नहीं कराई हूँ, तो उन सब साड़ियों को भी मैं सेग्रीगेट कर रही थी। ये देखिए मेरी शादी की साड़ी है, पीली, जो इस पर शादी होती है, और बहुत सुंदर ये शिफॉन की साड़ी है विथ बॉर्डर। तो मतलब बहुत ही सुंदर मुझे ये साड़ी लगती है। तो इसको भी मैं सोच रही हूँ एक बार ड्राई वॉश करा दूँ। ब्लाउज़ तो इसका छोटा हो गया है, तो अलग से मैं कपड़े लेके इसका बॉर्डर वाला बनवाऊँगी, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा दुबली पतली हुआ करती थी। तो इसका ब्लाउज़ का मुझे कपड़ा भी लेना है, जब मैं रुद्रपुर जाऊंगी ना तो वो लेके आऊँगी। तो इस तरह से साड़ियाँ सेग्रीगेट करने से ना सही रहता है, जब हमें पहनना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो मैं वही सब कुछ कर रही हूँ। आज जैसे थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैं सोची पहले ये काम कर लेते हैं। और क्योंकि मैं साड़ियाँ डेली यूज़ में तो नहीं इस्तेमाल करती हूँ, कभी कभार ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए भी मैं सोच रही थी ना कि साड़ियों को सेग्रीगेट कर लेते हैं। वही मैं देख रही थी कि ये हाफ़ एंड हाफ़ वाली साड़ी है, तो मैं देख रही थी कौन सा पोर्शन कितना मीटर है, तो उस हिसाब से कुछ बनवाने के लिए। ये भी साड़ी, जो साड़ी है ना, मम्मी मुझे एक बार तीज में दी थी, काफ़ी अच्छी है, चुंदरी प्रिंट की साड़ी है और काफ़ी हैवी है। तो कई बार क्या होता है हम लोग हैवी होने की वजह से भी नहीं पहन पाते हैं। तो ये सब कुछ साड़ियाँ जैसे अगर आप नहीं पहनते हैं ना, तो या तो उनको सेग्रीगेट करके उनको किसी को डोनेट कर दीजिए, दे दीजिए, या फिर आप उनसे कुछ बना लीजिए फालतू में। जब तक आप डीक्लटर नहीं करेंगे ना, सामान बढ़ता जाता है और इससे ना हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान रहता है कि इतना सारा सामान है, कहाँ रखें कहाँ नहीं। तो वो सब काम करके मैं आ गई अपना बिस्तर लगाने के लिए, और बिस्तर भी बहुत ख़राब हो रखा था। तो क्योंकि प्रोटेक्टर जो है ना वो अपनी जगह से बच्चे कूदते हैं तो इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए मुझे बिस्तर लगाना था। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।